everyone, welcome back to my channel Study with Alka Kandwal. How are you all? I hope everyone is very positive and doing great and preparing well for the exams. जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, जो हमारा फोकस है, दैट इज ऑन पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड टीजीटी सीएस इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स। अलग अलग में बहुत सारी पोस्ट आई हैं फ्रॉम ईएमआरएस, एचपीएससी, एनबीएस, केबीएस, डीएसएसपी, बहुत सारी पोस्ट आई हैं। तो हमारा जो फोकस है टू क्लियर द एग्जाम्स, ओके, टू टेक अप ऑल द स्मॉल डिटेल्स जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड नॉट टू लीव एनी पार्ट. And this series is also helpful for those children who have taken computer science as elective in class 11 and 12. So definitely you can also benefit out of it. Okay, तो हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कर दिए हैं। जो आप नए जुड़े हैं वो जाके पहले वाले सेशंस को पक्का देख लीजिए ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। हम लोगों ने डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू एंड बूलियन लॉजिक, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं। हमने पाइथन स्टार्टिंग कर चुकी है। We have already talked about keywords. We have had a talk on literals also. Literals में भी हमने string literal, size of the literal, we have discussed this. Then we have also discussed about the non-literal, the Boolean literal. So this we have already discussed. So today we will be discussing about integer literal or numeric literal basically. So let us get started. So let us see what is there in the store for us today. तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? न्यूमेरिक लिटरल्स के बारे में। तो न्यूमेरिक लिटरल्स में हमारा क्या है? इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स मतलब कोई डेसिमल वैल्यूज नहीं होने चाहिए। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस किस फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऑक्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल जस्ट रिमेंबर कि जब भी हम ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन करते हैं 0 फॉलोड बाय ओ, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। और हेक्साडेसिमल में दिस वे और दिस वे। लेट अस सी हाउ। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया डेसिमल में 10। इफ यू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल, व्हाट डू? वी डिवाइड इट विद 8, राइट? 8 ones 8 and remainder is 2. तो ये क्या हो गया? 10 इन डेसिमल, उसका मतलब क्या होगा कि वो 12 हो गया ऑक्टल में। अब हमने इससे समझ लिया कि ये ऑक्टल नंबर है। फाइन, the number is starting with 0 o, it means that it is an octal representation. अगर हमारा 12 है नंबर, ओके, एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट इट इन हेक्साडेसिमल, डू यू रिमेंबर कि 10a होता है हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल हमारा अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। तो 12 कैसे रिप्रेजेंट होगा? डू यू रिमेंबर? 0 एंड देन x c, क्योंकि a b c, तो 10 11 12, so it will be represented like this in hexadecimal. Is it clear? So this is the main thing which you have to keep in mind. Other important thing क्या है कि जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे इंटीजर में तो हमारा डेसिमल तो नहीं होगा, और जो भी नंबर है उसके बीच में आप लोग कॉमास मत लगाना। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग 1800, so this comma you will not put, you will just write 1800. अगर हमने कॉमा लगाया तो पाइथन इंटरप्रेटर को लगेगा ये एक टप्पल है। अब टप्पल के बारे में हम कब पढ़ेंगे? ahead, after 2-3 chapters we will be discussing about tupples. फिलहाल के लिए हमको ये पता होना चाहिए right now what is very important, that commas are not allowed. फाइन, तो ये एक न्यूमेरिक लिटरल का एक पार्ट हो गया। अब होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोट मतलब the decimals are allowed, no commas allowed, it can have positive negative values. अब फ्लोटिंग में हमारा क्या है? या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, fractional form like 0.585, 2.9, 0.3. Okay, so this is the fractional part and the other is exponential part. Exponential. अब exponential है जब फॉर एग्जाम्पल हमारे एक वैल्यू है 5.8,
अब उसको हमको एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.58 इंटू 10, ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 10 to the power of 1, it is 10 only, तो 0.58 एक्सपोनेंट 1। फाइन, 10 to the power of 2 होता। तो अब इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें कोई भी रियल पार्ट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, और एक्सपोनेंट के बाद जो वैल्यू है उसमें डेसिमल वैल्यू कभी भी मत डालना आप लोग, देन इट विल बी इनवैलिड। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आ गया 2.3 एक्सपोनेंट 2.3, दिस इज इनवैलिड, this is invalid because the after the e this part cannot have decimal value। अब इसमें एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में दो पार्ट हैं। क्या पार्ट है, दिस इज नोन एज द मैंटीसा, वी आर स्टडिंग इन डिटेल, एक एक चीज, हम कुछ पार्ट नहीं छोड़ने वाले। और जो ये जो जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, तो इसका मतलब है ये है हमारा मैंटीसा, एंड this is your मैंटीसा 0.558, और जो एक्सपोनेंट के बाद होगा उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। फाइन, सो व्हाट वी विल कीप इन माइंड, द एक्सपोनेंट विल नॉट बी इन फ्रैक्शन, कॉमास नॉट अलाउड। ऐसे नहीं कि 1,20,000 ऐसे एक्सपोनेंट, ऐसे नहीं, ब्रैकेट, द कॉमास आर नॉट अलाउड। Fine. So this is the numeric literal. This is about your numeric literal. So what is the importance of integer floating? अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो हमने string कर लिया है, numeric literal कर चुका है, and then we had a discussion on the non-literal, and this is about your literals that has a constant value. Now अब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। सो फॉर दैट वी शुड नो सर्टेन थिंग्स, वेरिएबल्स इन पाइथन। अब वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विथ वेरिएबल्स? फॉर एग्जांपल आई आस्क यू टू राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, तो आप लोगों ने दो स्टोरेज इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कि ये वी से कि वेरिएबल्स एक स्टोरेज एरिया है, फाइन, कि पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक एरिया है। मगर पाइथन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी सम वैल्यूज आर देयर इन द मेमोरी, जैसे 1 2 3, और मैंने बोला कि x इज इक्वल टू x इज 2, तो इसका मतलब है x एक लेबल है और वो पॉइंट करने लगता है 2 में। अगर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू x प्लस 1, अब हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस 1 दैट इज 3, मतलब अब ये जो पॉइंटर है वो 2 को पॉइंट कर रहा था, अब ये जो x वेरिएबल है वो पॉइंट करेगा 3 में। सो इट इज जस्ट पॉइंटिंग टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब वेरिएबल वी हैव सर्टेन वैल्यूज इन द मेमोरी, और वेरिएबल हमारा क्या करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट में रेफर करता है कि अभी हम इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं। सो दैट इज योर वेरिएबल्स इन पाइथन। तो पहले दूसरे प्रोग्रामिंग में क्या होता है, C++ में, that when we are declaring a variable, so that is stored in the memory, right? But here the arrows, we just are pointing to that particular location in the memory. Is it fine? So this is the concept of the variables in Python. So just this is about your keywords, literals, the different types of literals and variables in Python. In the next session, we will start with the programming part. Yes, we will start with the programming in Python. So stay tuned. If you have not yet liked, share and subscribe, make sure that you are liking it, sharing it and subscribing to the channel. And then we are quickly coming up with the MCQs on all the chapters also we are doing, so that it is very, very useful for all of you. So let's hope that we meet again soon. Till then, take care of yourself and God bless you all. Thank you, everyone.